वनराज ने यह संकेत दे ही दिए कि अनुज और श्रुति की शादी के फंक्शंस में क्या क्या हंगामे हो सकते हैं। वनराज ने अनुज को एक सलाह भी दी है। अब अनुज इस सलाह पर अमल करेगा या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अनुपमा में क्या हुआ और क्या हो सकता है, चलिए यही आपको बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अनुपमा को अनुज मिलने आया था, शुभकामनाएं देने आया था और वो शुभकामनाएं देकर ही रहा। और साथ ही साथ अनुपमा के लिए उसके मन में कितनी चिंता है ये भी बता दी। अनुपमा को भी ये पता तो चला, लेकिन अपनी शादी पर ध्यान देने की सलाह देकर वो वहां से चली गई। लेकिन फिर भी अनुज जो है वो बाहर ही खड़ा रहा, बाहर ही बैठा रहा। दूसरी तरफ अनुपमा पहुंच गई है कंपटीशन में, लेकिन उसके हाथ में चोट लगी देख एक जज ने तो बोल दिया कि तुम हिस्सा नहीं ले सकते, तुम्हें बाहर निकल जाना पड़ेगा, तुम डिस्क्वालीफाइड हो, क्योंकि एक हाथ से काम करना मुश्किल है। अनुपमा ने बात की, मनाने की कोशिश भी की, लेकिन जज ने तो मना ही कर दिया। हालांकि पहले तो तीनों जज कह रहे थे कि एक हाथ से कैसे काम करोगी, लेकिन अनुपमा को जाते हुए देखकर शायद दूसरी एक जो महिला जज हैं उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने वीटो अधिकार का इस्तेमाल करके अनुपमा को रोक ही लिया और उसे प्रतियोगी बना लिया। और उसके साथ एक और जज थे जिन्होंने सुर मिलाया, तो अनुपमा को 2 वोट मिले और वो इस कंपटीशन में बनी रही और कंपटीशन शुरू हो गया है। जी हाँ, शुरुआत थोड़ी सी कठिन है, लेकिन अनुपमा एक हाथ से काम करेगी और ज़रूर अगले राउंड में पहुंच भी जाएगी। जी हाँ, बहुत कुछ होने वाला है। और ऐसा सुनने में आया कि अनुपमा को अपने लोग शायद वोट कम ही करेंगे, लेकिन बाकी जो पराये लोग हैं वो ज़्यादा वोट करेंगे और अनुपमा को जीत की ओर अग्रसर करेंगे। लेकिन दूसरी ओर डिम्पी भी जीत की ओर अपना अगला कदम बढ़ा चुकी है। जी हाँ, काव्या को जब ये बात पता चली कि डिम्पी ने वनराज से ये बात कर दी है कि वो टीटू से शादी करना चाहती है, तो वो बहुत खुश हो गई और उसने डिम्पी को ये भी सलाह दी कि अगर वनराज ना भी माने ना तो तुम अदालत में ले जाना। और ये बात वनराज ने सुन ली, तो वनराज ने आकर कुछ खरी खोटी सुनाने की कोशिश की, लेकिन काव्या और डिम्पी ने डट कर उसका सामना किया। और डिम्पी ने तो कुछ ऐसी बातें बोल दी कि वनराज सोच में पड़ गया कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। और इसी सोच के साथ वो घर से बाहर निकला था और वहीं जाकर बैठा जहाँ अनुज बैठा हुआ था। जी हाँ ये लोग सब एक ही गली में रहते हैं लगता है, या तो इनका अमेरिका इतना छोटा है कि घर से निकलते ही सब एक दूसरे को मिल लेते हैं। तो अनुज जहाँ बैठा था वहीं पास के बेंच में जाकर वनराज बैठा और फिर बाद में उसने देखा कि ओह ये तो अनुज बैठा है, तो उसने अनुज की खिल्ली उड़ाने की, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की। उसको कहा कि तुम्हारी शादी का कार्ड मिला है, हमें न्योता भी मिला है, श्रुति ने हमें बुलाया है तो हम तो आएंगे, लेकिन तुम्हारी शादी में अनुपमा भी आएगी, जैसे तुम्हारी और अनुपमा की शादी में मैं आया था। बड़ा अजीब माहौल क्रिएट होगा, लेकिन बॉलीवुड स्टाइल में तुम कहीं श्रुति को छोड़कर अनुपमा से एक बार फिर शादी ना कर लेना, वरना कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा। भाई हमें तो यही उम्मीद है कि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होगा, मुझे तो लगता है। लेकिन अनुज जो है वो सोच में पड़ गया है कि यार सच में यार ये आदमी तो गलत है, लेकिन इसने जो बात कही है वो सही कही है, कहीं ये कहानी में ट्विस्ट ना आ जाए, मतलब कि हंगामा ना हो जाए उसकी शादी के फंक्शंस में। लेकिन हंगामा तो होगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी तो हंगामा ज़रूर होगा और बहुत बड़ा हंगामा होगा। फिलहाल तो श्रुति के फ़ोन के आने पर अनुज ने हामी भर के वहाँ जाने के लिए हामी भर दी है, यानी कि स्पाइस एंड चटनी में, जहाँ टेस्टिंग के लिए खाना तैयार है और वहाँ टेस्टिंग के लिए दोनों को बुलाया गया है। तब वहाँ पर जाएंगे, खाना टेस्ट करेंगे, वो फाइनल भी करेंगे और फिर स्पाइस एंड चटनी की ओर से अनुपमा कैटरिंग करती हुई दिखेगी अनुज की शादी में, अनुज के शादी फंक्शन में, जहाँ कॉकटेल पार्टी में और संगीत की पार्टी में। अब वहाँ पर सारे लोग होंगे, स्पेशली बा भी होगी, बीजी भी होगी, अनुपमा भी होगी और वनराज भी होगा और उनका पूरा परिवार होगा। तो फिर ड्रामा तो होगा ना और जो भी होगा वो देखकर बड़ा मज़ा आएगा। आपको क्या लगता है कि क्या क्या हो सकता है अनुज और श्रुति की संगीत पार्टी में? हमें लिखकर ज़रूर बताएं। जी हाँ, हम आपका अनुमान भी जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।